अगर ये चैनलिंग आप तक पहुंची है तो समझ लीजिए आपके पार्टनर की लाइफ में अभी कुछ ऐसा चल रहा है जिसका सच आपके सामने आने ही वाला है। और जो मैं यहाँ देख रही हूँ ना, वो हल्का नहीं है। किसी अपने ने इनकी पीठ में वार किया है और उसी वार ने इन्हें आपकी तरफ वापस धकेल दिया है। जो आगे बताने वाली हूँ वो सुनकर आपकी सांस एक सेकंड के लिए रुक जाएगी। जितना आप रोए वो आज उससे दोगुना रो रहे हैं। हेलो एवरीवन, आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आज सुबह आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे थे और क्या फीलिंग्स थी। और जैसे ही मैं कार्ड्स को निकालना शुरू करूं, तो अपने पार्टनर के बारे में गहराई से सोचिए ताकि यह रीडिंग आपकी एनर्जी के साथ एक गहरे लेवल पर रेजोनेट कर सके। सिर्फ अपने पार्टनर पर फोकस कीजिए और साथ ही साथ यूनिवर्स से प्रार्थना कीजिए कि आज की यह रीडिंग आपको एकदम एक्यूरेट और क्लियर गाइडेंस दे। और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिख दें। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो अभी जो एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की तरफ से मिल रही है, मैं यहाँ पर बहुत साफ तौर पर एक चीज देख रही हूँ। ये इंसान इस समय मेंटली बिल्कुल सुकून में नहीं है। और एक बात सुनिए, जो मैं देख रही हूँ वो थोड़ी हैवी है। कहीं ना कहीं किसी ऐसे इंसान ने जिसे उन्होंने अपनापन दिया था, पीछे से वार किया है। हाँ, सामने से नहीं, पीछे से। ये बिट्रेल है और ये चोट गहरी है। आप सुन रहे हैं ना? ये इंसान ऊपर ऊपर कुछ नहीं दिखाएगा, लेकिन भीतर से बहुत ज्यादा हर्ट दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये नुकसान किसी दूर वाले ने नहीं किया। कोई अपना जिस पर विश्वास किया था वो ही इनके भरोसे को तोड़कर निकल गया। और मुझे यहां पर स्ट्रांगली ये दिख रहा है कि ये बिट्रेल छुपा हुआ था। बातें पीछे से हो रही थी, प्लानिंग भी पीछे से ही थी। इनके आसपास कोई ऐसा है जो सच में इनके लिए अच्छा नहीं सोच रहा। अब मैं इनकी एनर्जी जब आपकी तरफ देखती हूं तो यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग शिफ्ट दिख रहा है। मैं यहां पर देख रही हूं कि इनके थॉट्स आपकी तरफ अब पॉजिटिव हो रहे हैं। और इसका कारण सिंपल है, जिसे ये सुकून समझ रहे थे वहां इन्हें असलियत समझ में आ गई है। और इस झटके के बाद आपकी वैल्यू इन्हें अब पहले से कहीं ज्यादा लार्ज स्केल पर समझ आ रही है। क्योंकि डिस्टेंस, थोड़ी सी दूरी इनसाइट दे देती है। जब इंसान साथ होता है तो कई बातें इग्नोर कर देता है, फॉर ग्रांटेड भी ले लेता है। लेकिन दूर होते ही दिल का सच्चा मिरर खुल जाता है। और मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है कि ये डिस्टेंस, चाहे इंटेंशनल हो या सिचुएशन से आया हो, इस इंसान को आपकी इंपॉर्टेंस याद दिला रहा है। और एक बात मैं यहां पर बेहद क्लियर देख रही हूं, आप दोनों के कनेक्शन में एक साइलेंट रियलाइजेशन चल रहा है। ये एहसास कि आपका होना कितना जरूरी था और आपकी कमी कितनी पेनफुल है, आप महसूस कर पा रहे हैं। ये शिफ्ट बहुत गहरा है। एक चीज बार बार सामने आ रही है, आपके पार्टनर के अंदर मिसिंग एनर्जी बहुत बढ़ चुकी है। और ये मिस करना, ये सिर्फ याद करना नहीं है, ये वो वाली मिसिंग है जो इंसान को अंदर से हिला देती है। जब अचानक रियलाइज होता है कि यार, मैंने जिस इंसान को हल्के में लिया था वही मेरी सबसे बड़ी कंफर्ट था। यहां पर एक स्ट्रॉन्ग ट्विस्ट दिख रहा है। आपके पार्टनर जिस जगह पर अभी हैं, वहां कोई भी चीज उन्हें शांति नहीं दे रही। उनके आसपास कोई ऐसा है जो सामने से बहुत स्वीट बिहेव कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ गड़बड़ है। और मजेदार बात क्या है, उन्हें अभी तक पूरा सच पता नहीं चला, पर एक अजीब सी फीलिंग अंदर ही अंदर उठ रही है कि कुछ तो ठीक नहीं है। आपने नोटिस किया है
कभी कभी इंसान को वाइब पकड़ में आ जाती है, भले ही प्रूफ न दिखे। वही वाली वाइब इनको भी लग रही है कि उनके आसपास कोई झूठ बोल रहा है, कोई बात छुपा रहा है, कोई चीज मैच नहीं हो रही। यही वजह है कि इनका दिल परेशान है, मन बेचैन है, और सबसे बड़ी बात, इनको सुकून कहीं नहीं मिल रहा। और जब इंसान को बाहर सुकून नहीं मिलता तो दिल ऑटोमेटिकली उसी जगह जाता है जहां से असली कंफर्ट मिला था, यानी आपकी तरफ। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पार्टनर के अंदर एक ही थॉट बार बार घूम रहा है, शायद मैंने बहुत जल्दी फैसला कर लिया, शायद यह स्टेप गलत था, शायद मैंने उसे खोकर गलत किया। चाहे डिस्टेंस सिचुएशन से आया हो या किसी तीसरे इंसान की वजह से, अब इन्हें समझ आ रहा है कि जो डिसीजन लिया था वो दिल से नहीं, जल्दबाजी और इमोशनल कंफ्यूजन से लिया था। यहां पर मैं एक मेजर रियलाइजेशन देख रही हूं, ये आपको अब अलग नजरों से देख रहे हैं। पहले शायद आपको मिसअंडरस्टैंड किया, फॉर ग्रांटेड लिया, या आपको एक प्रॉब्लम की तरह देख लिया था। लेकिन अब आपको वो एक ऐसे इंसान की तरह देख रहे हैं जिसके साथ स्टेबिलिटी, ग्रोथ और अबंडेंस पॉसिबल है। आपका दिल साफ है, आप ग्राउंडेड हैं, आपके अंदर वह मैच्योरिटी है जो उनकी सोल को अट्रैक्ट कर रही है। अब इन्हें समझ आ रहा है कि जिसे ये बोझ समझते थे वही असल में इनकी स्ट्रेंथ थी। आपकी एनर्जी इन्हें पुल कर रही है, आपकी मेमोरी इनको डिस्टर्ब कर रही है, और आपकी एब्सेंस इन्हें बहुत बड़ा लेसन दे रही है। मैं यहाँ पर महसूस कर रही हूँ कि दूरी ने आपके अंदर क्लैरिटी बढ़ा दी है। पहले शायद आप खुद को लेकर डाउटफुल थे, लेकिन अब सिचुएशन उल्टी हो चुकी है। और सुनिए, यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट दिख रहा है। आपने तो बस खुद को थोड़ा पीछे रखा, लेकिन आपकी इस दूरी ने सामने वाले की पूरी थिंकिंग हिलाकर रख दी है। ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आपके न रहने से चीजें अचानक बिगड़नी शुरू हुई। मतलब आप समझ रहे हैं ना? जब तक आप थे, चीजें संभल रही थी, और जैसे ही आपने एनर्जी विथड्रॉ की, उन्हें एहसास होने लगा कि नहीं, ये इंसान तो मेरी लाइफ की ब्लेसिंग था। और यहाँ पर एक और शॉकिंग चीज मैं देख रही हूँ, कोई इंसान या कोई सिचुएशन है जो आपके सामने वाले को धीरे धीरे स्लो पॉइजन दे रहा है। सीधा नुकसान नहीं, लेकिन धीरे धीरे, हर दिन कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी मिल रही है जिससे उनका माइंड डिस्टर्ब होता जा रहा है। और सबसे बड़ा पॉइंट, आप दूर हुए तब उन्हें अपनी गलती भी साफ दिखने लगी। अब वो सेम जगह पर पहुंच चुके हैं जहां कभी आप थे। कंफ्यूजन, हेवीनेस, रेस्टलेसनेस। आपके बिना शांति नहीं मिल रही, आपके बिना चीजें बैलेंस नहीं हो रही, आपके बिना इंटरनल स्ट्रगल बढ़ती जा रही है। इनके अंदर रिग्रेट लिटरली चीख रहा है। पहले ये आपको गलत वे में देखते थे, जैसे आप इनके लिए बोझ हो या आपकी वजह से लाइफ में रुकावट हो रही हो। पर अब सोच क्या रहे हैं पता है? जिसे मैंने प्रॉब्लम समझा था, वही इंसान असल में मेरी सबसे बड़ी सपोर्ट था। और एक हुक यहां सुन लीजिए, इनकी लाइफ में अभी जो केओस चल रहा है ना, वो आपके जाने के बाद ही शुरू हुआ है। ये बात ये किसी को बताएंगे नहीं, लेकिन अंदर से इनको ये कनेक्शन सीधा दिख रहा है। इनके आसपास का कोई इंसान, कोई सिचुएशन धीरे धीरे इन्हें मैनिपुलेट कर रहा है, और ये सोचते भी जा रहे हैं कि कहीं मैंने गलत इंसान पर भरोसा तो नहीं कर लिया, कहीं मैंने गलत दिशा में कदम तो नहीं बढ़ा दिया। यानी इनके अंदर गिल्ट प्लस फियर प्लस रियलाइजेशन तीनों एक साथ चल रहे हैं। इनके अंदर आपकी तरफ आने की इच्छा इतनी स्ट्रॉन्ग है कि मैं खुद भी फील कर पा रही हूं। इन्होंने कई बार मैसेज करने की सोची है, पर भेज नहीं पाए। क्यों?
क्योंकि पहले ये इम्पल्सिव होकर मिस्टेक्स कर चुके हैं। अब इनको डर है कि कहीं वही साइकिल फिर रिपीट न हो जाए। इनके थॉट्स ऐसे चल रहे हैं, करूं या न करूं, बात करूं लेकिन कैसे शुरू करूं, अगर उसने इग्नोर कर दिया तो, अगर मैं फिर से हर्ट कर बैठा तो, और सबसे भारी फीलिंग जो दिख रही है, इनको अब अपनी ही गलतफहमी पर शर्म आ रही है। पहले आपको पनौती समझते थे, आज रियलाइज कर रहे हैं कि आपके जाने के बाद ही उनकी जिंदगी में असली पनौती घुसी है। आपका वैल्यू, आपका प्रेजेंस, आपकी इंटेंशन, सब कुछ अब क्रिस्टल क्लियर हो चुका है इनके लिए। आपके लिए डेस्परेशन बढ़ रही है, हार्ट पुल बढ़ रहा है, और एक इनविजिबल फोर्स इनको आपकी तरफ पुश कर रही है। ये सब रीडिंग्स जनरल कलेक्टिव है। हर रीडिंग आपके साथ रेसोनेट करे जरूरी नहीं। जो बातें दिल को टच करें वही अपना लेना, बाकी यूनिवर्स पे छोड़ देना।